सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में, सिंपल भाषा में मैं आपको देता हूं। इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत सरकार, ये जो मोदी सरकार है, इसका 56 इंच का छाती देख लीजिए कितना बड़ा है कि चाइना भारत के बॉर्डर के बेहद करीब चाइना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक्सप्रेसवे बना रहा है। हजरात, ये एक्सप्रेसवे पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान इसका अपनी सेना के लिए इस्तेमाल भी करेगा। 2016 से इस बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान एक्टिव है और आज शहबाज शरीफ को कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान के दौरे पर शहबाज शरीफ हैं और उन्होंने यानी शहबाज शरीफ ने चीन को मना लिया है। बताया गया है कि DI खान ज़ोहेब नेशनल हाईवे 50 और मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेसवे, इसके साथ कराची हैदराबाद मोटरवे, ये तमाम वो हाईवे होंगे जो एक्सप्रेसवे मिलकर बनेगा। और इसको कौन बनाएगा? चाइना। देख लीजिए, अब यह आपके सामने हिंदी में है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के दौरान हुए समझौते में सबसे ज़्यादा चर्चा राजमार्गों के निर्माण के समझौते की हो रही है। इसमें एक समझौता डेरा इस्माइल खान झोब राष्ट्रीय मार्ग यानी N15 और मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेसवे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए भी किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगला में पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर स्थित है, जो उसके विशेष सड़क को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा बाबूसर में एक सुरंग बनाने की योजना बनी हुई है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बीच सभी मौसम की कनेक्टिविटी को सक्षम करना है, जो 2016 से विकास के चरण में है। जितनी मुश्किल से इस पैराग्राफ को मुश्किल जुमलों से लिखा गया है, आप इस बात से समझ लीजिए कि गोदी मीडिया ने दिल पर पत्थर रखकर जानबूझकर इसमें इतने भारी हिंदी में जुमले लिखे कि लोगों के ऊपर से निकल जाए, समझ में ना आए। इतनी बड़ी सी खबर लोगों को समझ में ना आए, लेकिन उनको पता नहीं है कि रजाग्राफी नाम का एक बाप इनका जिंदा है, जो अपने लोगों को सही जानकारी आसान ज़बान में दे रहा है। आसान ज़बान वाली बात यह है, मैप ये देख लीजिए, बिल्कुल भारत का बॉर्डर है, बिल्कुल चिपका हुआ। और आपको बता दूं कि इसी इलाके में चाइना की मदद से पाकिस्तान एक लंबा एक्सप्रेसवे बना रहा है। हजरात, इसके अलावा पाकिस्तान में इतनी गरीबी है, महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में जब बजट पेश हुआ है तो अपना रक्षा बजट उसने 30% बढ़ा दिया है। बदहाली के बावजूद 6300 करोड़ रुपया अपनी फौज, हथियार खरीदने, फौज को बढ़ाने, सेना को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान खर्च करेगा। हजरात मोहतरम, आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान सेना पे अंधा खर्चा कर रहा है, आवाम भूखी मर रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले 10 सालों में 5 गुना पाकिस्तान पर कर्जा और बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 67.525 ट्रिलियन रुपये का कर्जा पाकिस्तान पर बढ़ चुका है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में या डिफॉल्ट में जा सकता है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के इरादे क्या ही होंगे कि चाइना से इस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन मांग रहा है, ताकि भारत की परमाणु सबमरीन और भारत की नेवी का सामना कर सके। उधर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बड़ी राहत दे दी। $1 बिलियन अप्रूव कर दिया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि पाकिस्तान अपने दम पर बिजली बनाए और थोड़ा पैसा कमा ले। दोस्तों, PTI पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि शहबाज शरीफ सरकार से इमरान खान की पार्टी और इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ताकि दोनों मिलकर मुल्क का फायदा कर सकें और टकराव कम हो सके। लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर यह है कि अरब के लोग और चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर रही हैं, वहां वो जाना नहीं चाहती हैं।
क्योंकि अरब और चाइना का यही मानना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेकार है, पाकिस्तान में जान का खतरा है। उधर मेरे दोस्तों चाइना का एक कमांडर, रिटायर्ड कमांडर फौजी समझ लीजिए, वो स्पीड बोट चलाता चलाता समुद्री रास्ते से सीधा ताइवान पहुंच गया। ताइवान की नेवी ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जिस पर चीन ने कहा है कि हमने उस कमांडर को नहीं भेजा था, वो अपनी मर्जी से गया था, ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं था, ना हमने उसे भेजा, ना हमारी वो जासूसी के लिए गया था। उधर मेरे दोस्तों चाइना का प्लान भारत के खिलाफ ये है 2035 तक 1000 J-20 अपने एडवांस फाइटर जेट बनाकर भारत के बॉर्डर के आसपास तैनात कर दे। उधर अमेरिका के टॉप एडमिरल जनरल ने कहा है कि हमारे पास पूरा प्लान तैयार है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो दुनिया भर के ज्यादातर मंत्रियों और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने मुबारकबाद दी, लेकिन सबसे आखिर में चाइना ने मुबारकबाद दी। चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा हम भारत के साथ आगे मिलकर काम करेंगे। हजरात, कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग की वजह क्लियर नहीं है, लेकिन उसके अंदर 42 लोग मारे गए, 42 से 45 लोग मारे गए, 42 फिलहाल कंफर्म है, उनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। अब जो भारतीय मारे गए उस पर मोदी जी का बहुत दिल दुखा है। मोदी जी ने दुख जताया है और भारत सरकार ने ऐलान किया है कि मरने वालों को 2-2 लाख का इनाम दिया जाएगा। 2 लाख में सोचिए कितना इंसान जो है अपना बच्चा जो खो चुका है, जिनका बच्चे वहाँ लाल गए थे, 2 लाख अब उनको उनकी मौत के बदले मिल जाएगा। इससे जो है वो अपना 2 लाख रुपए मोदी जी देंगे, उसे 2 लाख में जो है वो आदमी, उनका परिवार जो है मकान भी खरीद लेगा और आने वाले समय में मोटा पैसा खर्च करेगा, खूब दबा कर जिंदगी भर बैठ के खाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत बढ़िया, 2 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बढ़िया। साथ ही कुवैत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस वजह से यह आग लगी और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको हम सजा देंगे। हालांकि हम कुवैत की गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि मोदी सरकार तो लॉलीपॉप दे रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके देश में जो ये विदेशी मारे गए हैं उनको भारी रकम आप दें। फ्रांस का एक फाइटर जेट है, मॉडल है मिराज 2000, उसको बेचा हुआ है फ्रांस ने कतर और ग्रीस को। भारत ये चाहता है कि कतर और ग्रीस से वो फ्रांसीसी फाइटर जेट मिराज 2000 खरीद लिया जाए। इसके लिए कतर और ग्रीस से भारत सरकार बात कर रही है। 18 साल बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को कई जगह से हार मिली, जिसके बाद उनकी अकड़ गिरी, अकड़ कमजोर हुई और पहली बार 18 साल बाद विपक्ष की पार्टी के हेड ऑफिस पहुंचे थे। देखिए, en son 2006 yılında başbakanlığı döneminde CHP Genel Merkezi'ndeydi. Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde. En son 2006 yılında başbakanlığı döneminde CHP Genel Merkezi'ndeydi. 18 Erdoğan bu kez Cumhurbaşkanlığında CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı. हजरात मोहतरम, बड़ी खबर यह है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने रूस जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इच्छा जाहिर की कि हम ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Знаю, что вы были в Нижнем Новгороде, встречались с министрами иностранных дел государств БРИКС, которые приехали к нам в преддверии саммита БРИКС. И мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС. Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе поближе, решать общие задачи. इसके बाद दोस्तों अमेरिकी एनवॉय ने नाराजगी जताई है, कहा है कि ब्रिक्स जो ग्रुप है, हालांकि अमेरिका ब्रिक्स में नहीं है, अगर ब्रिक्स में तुर्की शामिल हो जाएगा तो तुर्की को लेकर हमारा नजरिया चेंज हो जाएगा। हजरात एक बड़ी खबर यह है कि रशिया और ईरान के बीच कई सारी डील है। ऐसे में डील कौन सी है सामने नहीं आई है, लेकिन खबर यह है कि रशिया ईरान के साथ
कई डील्स को रद्द कर चुका है। वजह नहीं बताई है, बस इतना कहा है कि ईरान के कुछ ऑफिशियल्स की वजह से हम इन डील को कैंसिल कर रहे हैं। ईरान के लिए ऐसे हालात में यह बड़ा खतरा है। उधर अमेरिका में ही अमेरिकी पुलिस ने 2 अमेरिकियों को गिरफ्तार किया जो ईरान के तेल को चाइना बेच रहे थे, यानी वो मीडिएटर दलाल बने हुए थे। उधर मेरे दोस्तों IAEA ने वार्निंग दी है कि ईरान ने अपना परमाणु जो बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम है उसको बनाने की स्पीड को बढ़ा दिया है और काफ़ी तेज़ी से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। ईरान से रिक्वेस्ट की है कि ऐसा ना करें और आप हमें इंक्वायरी और नज़र रखने की परमिशन दें। सोवियत संघ के ज़माने का एक रूसी ग्रुप है, उसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मेंबर आर्मीनिया भी है। आर्मीनिया ने कहा है कि हम इस ग्रुप को छोड़ देंगे। उधर मेरे दोस्तों आर्मीनिया अज़रबैजान के सामने एक बार फिर से झुका है और सारी अकड़ एक बार फिर से थूक दी है आर्मीनिया ने, जिसके बाद ये तस्वीर देखिए, आर्मीनिया के लोग एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री निकोल पाशियान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और रिजाइन की मांग कर रहे हैं। आर्मीनिया की सड़कों का यह हाल है। आर्मीनिया की पार्लियामेंट का भी हाल देख लीजिए। आर्मीनिया की पार्लियामेंट में भी निकोल पाशियान के रिजाइन को लेकर, इस्तीफों को लेकर झड़प हो गई। उधर अमेरिका और आर्मीनिया एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम अपना मिलिट्री दोस्ती और मिलिट्री टाइज बढ़ाएंगे। उधर अज़रबैजान ने जानकारी दी है कि जो रशियन मिलिट्री हमारे इलाके में पीस कीपिंग फोर्स तैनात थी वो हमारे इलाके से वापस रशिया जा चुकी हैं। एक्वाडोर एक अलग देश है जहां गृह युद्ध का माहौल है, क्योंकि वहां पर इतने सारे ग्रुप हैं, गुंडे और मवालियों, क्या ही बताएं। वहां पर गांजा, नशा, हीरोइन बहुत होता है। आपको बता दूं एक्वाडोर की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा कदम उठाया। स्क्रीन पर देखिए, लगभग 2.7 यानी 2.7 टन, लगभग आप समझ लीजिए $67.5 मिलियन की चरस गांजा और ये जितने भी नशे की चीजें थी उनको जलाकर राख कर दिया है। एक अफ्रीकन कंट्री है मलावी। दुखद खबर आ रही है आपके सामने। मलावी के वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल अपने देश के ही एयरपोर्ट से मुजुजू जा रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से वो अपने परिवार के साथ थे, 10 लोग थे। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और 10 के 10 पायलट समेत लोग मारे गए। मलावी के वाइस प्रेसिडेंट अपने पूरे परिवार के साथ खत्म हो गए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि यमन के जो हुथीज हैं वो सोमालिया में एक संगठन है जिसका नाम है अल शबाब, उसको हथियार देने की तैयारी में है। उधर मेरे दोस्तों इस मैप में देखिए, जो ग्रे के अंदर ब्लैक डॉट है, जापान के ये वो एरिया हैं जहां पर अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उधर वेनेजुएला ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए तुर्की से डील कर ली है कि तुर्की के साथ मिलकर तुर्की की मदद से वेनेजुएला अपने देश के जमीन के नीचे से सोना निकालेगा। मेरे दोस्तों क्यूबा एक अलग देश है। अमेरिका के पास ये क्यूबा पड़ता है और क्यूबा आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्यूबा के समुद्री इलाके में रूस की सबमरीन और रूस के युद्धपोत ड्रिल कर रहे हैं। Корабельному боевому расчету боевая готовность номер 1. Товарищ командир, сигнал проверен, разобран. Корабельный боевой расчет по местам боевой готовности номер 1. Боевая тревога, ракетное оружие к бою, стрельба по надводной цели, режим целеуказания автономный. Боевого воздействия отсутствует. Курс 60, курс боевой, ход по лагу 7 узлов. На румбе 60, глубина полсотни метров, крен 0, дифферент 0. Работает турбина вперед 33. Значит, автоматическая пристартовая подготовка. Контейнеры открыты, пуску готов. ये तस्वीर आपने देखी, क्यूबा के करीब, अमेरिका के करीब रशिया ने अपनी समुद्री ताकत दिखाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें फ्रांस, कनाडा और अमेरिका की नेवी नजर रख रही है। उधर रशिया पर पहली बार भारत भड़क गया है। भारतीयों को धोखे से रशिया बुलाया जा रहा है और कोई और काम बताकर सीधा सेना में डाल दिया जा रहा है। ऐसे में
यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी में 2 भारतीय नागरिक जो रूस की सेना में थे मारे गए हैं। भारत विदेश मंत्रालय भड़क गई है और रशिया से कहा है कि भारतीयों को सेना में भरना जबरदस्ती बंद करे। ये 2 देशों का, यूक्रेन और रूस का मामला है। भारतीयों को उसमें भर्ती करके हमारे साथ रिश्ते खराब ना करें। हजरात मोहतरम, इसी तरह से श्रीलंका भी नाराज हो गया है रशिया से। श्रीलंका के कम से कम 16 नागरिक यूक्रेन के हमलों में रूस की सेना में जो भर्ती थे जबरदस्ती मारे गए और 10 श्रीलंकाई गिरफ्तार हो गए हैं और यूक्रेन के कैद में हैं। इस पर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने रूस से बात करी है और रूस ने कहा है कि हम और श्रीलंका के नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती नहीं करेंगे। उधर पूरी दुनिया, पूरे वेस्टर्न देशों ने अपने हथियार खाने खाली कर दिए यूक्रेन को दे देकर, लेकिन फिर भी यूक्रेन को कम पड़ रहे हैं हथियार। जेलेंस्की ने अपने साथियों से और हथियार मांगे हैं। उधर रूस ने, ये तस्वीर देखिए, ड्रोन तस्वीर है, रूस ने यूक्रेन के Su-25 को तबाह कर दिया है, उड़ा दिया है। वहीं रशिया और बेलारूस दोनों मिलकर, मैं ये फुटेज अलग से नहीं दिखा सकता हूं, ये तस्वीर देख लीजिए, रूस और बेलारूस दोनों मिलकर न्यूक्लियर यानी परमाणु ड्रिल कर रहे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि 1.9 बिलियन यूरोज हम यूक्रेन को देंगे। उधर रशिया ने यूक्रेन की एक बड़ी बिल्डिंग पर, अपार्टमेंट पर हमला किया जिसमें 8 यूक्रेनियों की मौत हो गई। पुतिन के दोस्त दिमित्री ने और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने यह मैप जारी किया है। इस मैप के अंदर, रूस के मैप के अंदर, यूक्रेन और पोलैंड के कई हिस्से रूस का हिस्सा दिखाया गया है, जिससे ये जंग और बढ़ सकती है। रूस के इरादे खतरनाक हैं। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने भी ईरान के शाहिद ड्रोन की कॉपी बना ली है। देखिए, रशिया को एक और बड़ा झटका, यूक्रेन ने क्रीमिया के इलाके में, तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने क्रीमिया के इलाके में रूस का डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया है। इन तमाम रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बिना बताए, चोरी से, एकदम अचानक से सऊदी अरब पहुंच गए। तस्वीर आपके सामने, जी हाँ, अपनी पूरी टीम के साथ सऊदी अरब पहुंचे और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने मुलाकात करी। सऊदी अरब ने भी खुलकर इनका स्वागत किया, क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब और खासकर मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका का गुलाम है। उधर यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने हमारे मुल्क के आधे से ज्यादा जनरेटर, पावर जनरेटर, बिजली बनाने वाले जनरेटर खराब कर दिए। वहीं रूस के राजधानी के अंदर, तस्वीर देखिए, बड़ी खतरनाक चीज मिली है। एक पत्थर मिला है, जासूसी पत्थर। इस पत्थर को खोला तो डब्बे की तरह ये खुल गया और पत्थर के अंदर कैमरा और कई तरह के ट्रैकर मौजूद थे। उधर मेरे दोस्तों, G7 तैयार हो गया है। G7 पूरी तरह से यूक्रेन के सपोर्ट में आ गया है और कह दिया है कि हम अपने अपने देश में जो रूस की प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके वो पैसा आपको दे देंगे। इन तमाम चीज़ों के बाद रूस को फिर भी कामयाबी मिली। रूस ने यूक्रेन के 2 और अलग अलग गांवों को कब्जे में ले लिया है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।